अभी आपका जो चुनाव प्रचार चल रहा है वो किस लेवल तक चल रहा है? चुनाव प्रचार मुख्यतः जन जन द्वार द्वार जाकर लोगों से हम लोग मिल रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं कि 15 साल में क्या हुआ, 5 साल में क्या हुआ। 5 साल जो मिसिंग हुआ इसमें जो हम पिछले बार जो चुनाव हमारा बहुत कम मार्जिन में हार जीत हुई, तो मुख्य रूप से उनको सिंपैथी का लाभ मिला। वो लोगों के बीच गए, कहे कि 4 बार से चुनाव लड़ रहे हैं, इस बार मौका दिए, इस बार एगो मौका दीजिए, घर द्वार गिरवी है, बेटी कुमारी है, शादी करना है, नहीं तो हमको एक लकड़ी दे दीजिए, नहीं तो हमको जहर खा लेंगे। तो ये सब सिंपैथी, ऐसा नहीं हुआ कि सिंपैथी में घर गिरवी मतलब लोगों को अब गिरवी रख दिया गया। वही बिल्कुल वही बात है, यानी कि अपना घर छुड़ाने के लोगों को गिरवी रख, अपना घर छुड़ाने के लिए, अपने परिवार को बढ़ाने के लिए समाज को गिरवी रख दिया गया। समाज को गिरवी, अपनी फांसी समाज के गर्दन में फंसा। अच्छा, आप भी 15 साल रहे हुए? बिल्कुल। ठीक है, तो उस 15 साल को कैसे देखा जाए? 15 साल बेमिसाल। पिछले बार हमने नारा दिया था कि 15 साल बेमिसाल। यहाँ एक भी गली का सड़क नहीं बना गया था जी। एक वाहिद पूरे गांव में, वार्ड नंबर 27 में वाहिद पूरा मेरा एक माने दरवाज़ा था जो स्लम बस्ती योजना के तहत 1999 में रुपया प्राप्त हुआ था 42 लाख। मोहम्मद तूफान मियाँ प्रभारी वार्ड कमिश्नर थे। हमने लड़ करके अपने सड़क को बनवाया। एकमात्र सड़क, पूरे बसवरिया का सड़क खराब था और हमारे लड़ाई पर, हमारे दम पर बसवरिया का मुख्य सड़क सागर पोखरा से भाया इमली चौक होते हुए पीपल चौक तक, और आपको फॉरेस्ट विभाग से आईबी के गेट तक, और यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी चौक तक, इधर इमली चौक से आपको भोला एमपी चौक होते हुए केदार चौक तक, ये आनंद नगर से इधर भोला एमपी चौक से आनंद नगर होते हुए वहाँ पुल तक, दरसगाह इसके स्कूल के पुल तक, ये तमाम जो रोड है, सड़कों का जो जाल बिछा, ये मेरे 15 साल में बिछा। 15 साल में साफ सफाई पूरा जगजीवन नगर में 2002 में चारों तरफ हर गली में एगो दूगो सुअर का बाढ़ होता था। सबको हमने रिक्वेस्ट करके, समझा बुझा करके कि जहाँ मानव बसता है वहाँ जानवर को नहीं पोसना चाहिए। सब लोग बाहर, आज भी बहुत सारे लोग सुअर पालन के कार्य में लगे हैं, लेकिन उसको बाहर पोसते हैं, अपने तरीके से पोसते हैं, और गांव को सुंदर और स्वच्छ बनाने का हमने काम किया। अच्छा, अभी तक आपने बहुत सारा काम किया आपके अनुसार, लेकिन अभी नया क्या करना है इस 5 साल में? लोग मौका मिला है। देखिए, यहाँ जो अभी जो हम इसके सड़क की स्थिति तो मिला जुला कर ठीक है, और इधर जो नल जल योजना है उसके चलते बहुत सारा सड़क टूटा फूटा पड़ा है, उसको दुरुस्त करना है। उसके बाद मेरे द्वारा 4 करोड़ 66 लाख रुपया लाया गया था मुख्यमंत्री सहाय अनुदान योजना से। इसमें 50 लाख रुपया लाइट मद की थी और 4 करोड़ 16 लाख रुपया आपको सड़क मद की थी। वो 4 करोड़ 16 लाख रुपया में से यहाँ अभी भी डमटोली चौक से भाया इमली चौक होते हुए भोला एमपी चौक तक क्या सीवरेज सिस्टम में जो नाला आरसीसी बनाना था वो नहीं बना, उसका पैसा पड़ा हुआ है। फिर आपको कम्युनिस्ट पार्टी चौक से देख रहे हैं 10 फीट ही चौड़ी रोड है, तो यह रोड चौड़ीकरण का पैसा पड़ा हुआ है। हमने यह पैसा लाया था पूरा सागर पोखरा से लेके भोला एमपी चौक तक सड़क चौड़ीकरण का, जिसमें ये हम अपने टाइम में बनवा दिए और हम हार गए। पैसा बचा था बहुत ठेकेदार पर दबाव बनाने के बाद इमली चौक से भोला एमपी चौक तक बना, लेकिन इमली चौक से कम्युनिस्ट पार्टी चौक तक का सड़क नहीं बना, वो भी पैसा पड़ा हुआ है। अच्छा, मुख्यमंत्री अभी जो वर्तमान में थे, हाँ, बता रहे हैं, नहीं कर पाए। नहीं खर्च नहीं कर पाए। वो बगल में जो है आपके मुख्यमंत्री नली गली योजना से स्कूल के जगजीवन नगर प्राथमिक स्कूल के बगल में एक गली नली, मुख्यमंत्री गली नली योजना से हमने सड़क पारित करवा दिया था। वर्क ऑर्डर निकल गया था और आचार संहिता पिछली बार लग गई, सड़क पर रोक लग गई, नहीं बनी, और वह आज तक 5 साल में नहीं बना पाए। तो विकास के मामले में पूरा फेसडी साबित हुए। एक पैसा लाना होता है, एक पैसा हम लाए हुए उस पैसे को भी खर्च नहीं कर पाए। हमारे टाइम में 5 स्टाफ थे यहाँ, एक जमदार था, और उसके दम पर इस पूरे जगजीवन नगर के सराउंडिंग में माने 6 फीट से गहरा नाला, जिसमें आदमी का डुबाव नाला है, प्रति वर्ष हम उन स्टाफों को लगा करके, उनको पुरस्कार करके, दुलार करके, अपने
स्वयं के निधि से जी जी। उनको पारितोषिक के रूप में 12 बजे के बाद 200 रुपया दे करके उनसे खटवाते थे। 12 बजे तक कहते थे आप अपना ड्यूटी कर लीजिए, 12 बजे के बाद 200 रुपया देंगे प्लस भोजन देंगे। अपना उस काम को हाँ, प्रत्येक वर्ष हम नाला की सफाई, आज हमारे डोमटोली मोहल्ला श्री कृष्ण नगर है, इसका नाम है श्री कृष्ण नगर, डोमटोली नवरंगाबाग के नाम से जाना जाता है। जाके देख लीजिए बुरा स्थिति है वहाँ, समाज के सबसे निचले पैदान पर रहने वाले लोग 5 साल में पिछड़ गए। हाँ, सिर्फ इनकी मैडम है, 15 लेबर है, 15 लेबर में ये 8 से 9 लेबर दिखाई देते हैं, 10 लेबर दे, 5 लेबर का पैसा लगातार ये फर्जी नाम पर जो निवर्तमान पार्षद हैं, पार्षद पति हैं, तो फर्जी नाम पर 30,000 रुपया महीना हो गया और नाम अपने भाई भतीजा संबंधी रिश्तेदार दोस्त का दे दिए और अकाउंट में पैसा गया निकाल के अपने पॉकेट में रख लिए। इस तरह से पूरे 5 साल में 60 महीना होता है, 30,000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुना कर दीजिए 60 में 18 लाख रुपए तो सिर्फ ही सफाई कर्मचारी के नाम पर उठा के खा लिया। मतलब इसका ये आरोप है कि इसका प्रमाण भी है? प्रमाण भी है, जांच होगी, जांच का विषय है। हम तो आरोप लगा रहे हैं, स्पष्ट आरोप लगा रहे हैं, जांच होनी चाहिए और नहीं अगर गलत, बिल्कुल जांच होनी चाहिए। उसके बाद तो आप तो आ ही रहे हैं। हाँ, इसके बाद तो बिल्कुल देखिए, हम बता रहे हैं कि इन्होंने पिछले बार कहा कि 6ठा वेतनमान दिलवा दिया, झूठा आश्वासन। यहाँ के जो जगजीवन नगर के लोग हैं, समाज के सबसे निचले पैदान पर रहने वाले लोग हैं, सभी लोग मेहतर जाति से, चमार जाति से, दुसाध जाति से, पासी जाति से ही आते हैं और ये लोग को समझते हैं बुर्बक। झूठ बोलना इनके फितरत में शामिल है और झूठ बोल करके जीत गए। हाँ, इनको लगा हम झूठ बोले, लोग हम पर विश्वास कर लिया। आप मुख्य रूप से तो विश्वास किया, भाई गरीब है, 3-4 बार से लड़ रहा है, बेटी का शादी है, घर गिरवी है, लोगों ने सिंपैथी में चलो बागी जी बहुत दिन से है, एक और थोड़ा सा बदल के देखा जाए। एक चीज पूछेंगे, प्रत्याशी तो बहुत सारे लोग खड़े हो जाते हैं, लगभग 8 प्रत्याशी यहाँ हैं, क्या एक अनुभव भी मायने रखता है कि आपने पहले से काम किया है तो वहाँ अप्रोच भी लगाना पड़ता काम के लिए? बिल्कुल, या पैसा लाने? बिल्कुल तो नए लोग तो 5 साल सीखने में चला जाए। बता रहे हैं हम इनको कहते हैं, जितने हमारे मतदाता बंधु हैं उनसे हाथ जोड़ के कहते हैं, विनती करके कहते हैं कि किसी प्रत्याशी को पकड़ लें, अपने जिला के समाहरणालय में ले जाके इनको घूम लें। छोड़ दीजिए अफसर को पहचानना तो बहुत दूर की बात है, वहाँ समाहरणालय के बिल्डिंग के अंदर कोई चपरासी भी अगर पहचान ली लोगों के, फलाना गांव के हैं, फलाना व्यक्ति हैं, तो हम अपना बैनर पोस्टर आज उनके गाड़ी पर लगा देंगे उन भाइयों को और कहेंगे आप हमारा मुखिया हो। किसी के पास कोई अनुभव नहीं है, दूसरे सेक्टर में ये लोग कारोबारी हैं, ब्याजखोर हैं, दलाल हैं, माफिया हैं, इसी टाइप के लोग मैदान में हैं और हर बार मैदान में आते हैं, मुँह के खाते हैं और इस बार भी मुँह के खाएंगे। एक और चीज़ है, आप अध्यक्ष भी हैं कर्मचारी, तो क्योंकि कर्मचारी ये आपके ये वार्ड जो है जी, इसमें बहुसंख्यक कर्मचारी नगर निगम से जुड़े हुए हैं, आउटसोर्स के रूप में अनुबंध कर्मचारी हैं, अस्थायी कर्मचारी हैं, सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं। तो ये सारे बहुत सारे माने यहाँ 200 से 250 परिवार रहता है यहाँ और उनके ऊपर लगातार 1995 से हम काम करते आ रहे हैं। उनके घर में आज देखेंगे जो जगजीवन नगर में पहले जो जमीन वगैरह बिकी है तो 28 महीना 30 महीना 56 महीना का वेतन बकाया रहता था। अब उनके खाने पीने के लाले पड़ते थे, उनके घर से खुशहाली कोसों दूर थी, भरपेट उनके थाली में अनाज नहीं आता था। लेकिन मेरे संघर्षों के दम पर अच्छा अब रेगुलर हो गया है, रेगुलर वेतन मिलता है, धीरे धीरे सब कुछ अप टू डेट हो रहा है। 5वां 6ठा वेतन की स्वीकृति संपुष्टि यहाँ से दे दी गई है। हमारे लड़ाई के दम पर, हमारे समझौता के दम पर, जो हम संघर्ष किए मजदूरों के साथ लेकर के, लेबर कमिश्नर के आदेश पर, कलेक्टर के आदेश पर 5म 6ठा संपुष्टि हो गया है। वो जा रहा है, होके आ रहा है, इनको मिलेगा अंतर वेतन मिलेगा, उसका 10 लाख 8 लाख 6 लाख 15 लाख 12 लाख मिलेगा। उनके इस परिवार में खुशहाली आएगी। अभी पिछले दिनों हम लोग हड़ताल किए थे, उस माध्यम से हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि जितने पहले से कार्यरत कर्मचारी हैं उनका सेवा नियमित किया जाए। प्रधान सचिव है शिशिर कुमार, समान प्रशासनिक विभाग के, कार्मिक विभाग के, उन्होंने सभी विभागाध्यक्ष को पत्र दे दिया है कि सभी कार्यालयों में जो वर्षों से जो कट ऑफ डेट 1990 से लेकर के 2006 किया गया, 6 से 17 कर दिया गया, इस क्रम में कोई भी दैनिक मजदूर काम किया है
तो उनका सेवा नियमित किया जाएगा। इसका लेटर भी आ गया है, यहाँ तैयारी भी चल रही है। बहुत सारे लोग नियमित हो जाएंगे। अब बहुत सारे बहुसंख्यक लोग नियम जो भी इस कटअप डेट के दायरा में आएगा और स्वीकृत पद के दायरा में आएगा, वरीयता के और रोस्टर के अनुरूप होगा, उस सारे तमाम कर्मियों की बहाली अस्थायी रूप से कर दी जाएगी। अच्छा, तो अभी 28 को वोटिंग है, तो इस जो ये 18 है, वार्ड नंबर 18 अभी जगजीवन नगर है, यहाँ के तमाम जो जनता है, मतदाता है, क्योंकि अभी मालिक वही है। बिल्कुल, और मालिक कभी भी रहेंगे, भले ही नेता धोखा देते अलग चीज़। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या अपील करें उनको? देखिए, अपील इस बार जो मुख्य रूप से अपील है, हमारे हार जाने के बाद यहाँ मुख्य रूप से पुलिस प्रशासन का गलत इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा बढ़ा है। छोटे छोटे झगड़ा विवाद में पुलिस यहाँ आकर के शोषण दोहन करती है, उसमें स्थानीय जो निवर्तमान पार्षद हैं, पार्षद पति, उनकी भूमिका होती है। उनके माध्यम से जो दलाली का कारोबार चल रहा है, उसको समाप्त करेंगे। दूसरा चीज़, यहाँ जो निर्दोष लोग फंसाए गए हैं झूठे मुकदमे में, उसमें भी इनकी भूमिका संदिग्ध है, जो जांच का विषय है, और उन निर्दोष लोगों को बचाना है। दूसरा यहाँ का बुनियादी सवाल है कि ये 1965 में बंदोबस्त हुआ और जगजीवन नगर कॉलोनी के नाम पर, लेकिन किसी का अपना पर्सनल पर्चा रसीद नहीं है। इसके कारण यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ किसी को नहीं मिला है। तो इस बार हम बहुत प्रयास करने के बाद इसका कागज पत्र सब व्यवस्था कर लिए हैं। बहुत सारा सरकारी निर्देश भी पक्ष में है। पहले भी एक आदेश लोकेश कुमार कलेक्टर से निकलवाए थे, अंचल अधिकारी से निकलवाए थे, और हमने कहा था एक अब की बार आप अपने बुनियादी सवाल के लिए जगजीवन नगर के ज़मीन पर आप बसे हैं, इस पर मालिकाना हक के लिए इस बार मतदान कीजिए। तो लोगों को सिंपैथी में ज़्यादा भरोसा था। यहाँ के लोग भोले भाले हैं, इतना ना दयालु हैं कि हम उनकी माने ये नहीं कर सकते हैं। अक्सर काफ़ी दयालु हैं। वो अपना बुनियादी सवाल को छोड़ करके अब वो अगला कह रहा था कि हम फांसी लगा लेंगे, जहर खा लेंगे, तो उनका फांसी निकाल करके गला से अपने गला में फांसी पहनने का काम यहाँ भोला भाला जनता किया। लेकिन इस बार हम जागरूकता अभियान के माध्यम से जगा रहे हैं, गली गली जा रहे हैं कि बहुरूपिया लोग बहुत आए हैं, रुपया पैसा वाले आए हैं, ठेकेदार आए हैं, रंगदार आए हैं, बदमाश आए हैं, स्मगलर आए हैं, क्रिमिनल आए हैं। उनको कोई अपना अनुभव नहीं, इसी सब सेक्टर में अनुभव है, लेकिन सामाजिक सेक्टर में कोई अनुभव नहीं है। सामाजिक सेक्टर में अनुभव है, 3 टर्म रही है, कभी पुलिस नहीं घुसी, कभी दलाली नहीं हुआ, सबका भी विकास हुआ, सबका सम्मान, सबको सम्मान मिला, राशन कार्ड में पैसा नहीं लगा, विधवा वृद्धा पेंशन में पैसा नहीं लगा। यहाँ एक एक चीज़ में, जन्म मृत्यु में पैसा, हर चीज़ में पैसा मांगा जाता है। गली गली घूम के पूछ लीजिए, प्रधानमंत्री आवास योजना यहाँ लागू नहीं होना है, उसके नाम पर यहाँ 15-15 हज़ार रुपया वसूला गया, और धीरे धीरे कुछ लोगों को दिया गया है। जो दबंग टाइप के हैं, मजबूत टाइप के लोग हैं, वो लोग वापस ले लिए। लेकिन आज भी जो गरीब लोग हैं, उनका पैसा आज भी फंसा हुआ है, जो जांच का विषय है। तो जांच से स्पष्ट हो। तो कहीं ना कहीं से मेरे दर्शक देख रहे हैं मेरे चैनल को, तो सिंपैथी जो है कहीं ना कहीं लोगों को ठगती है। तो इसीलिए सिंपैथी, देखिए 2 बार 4 बार लड़ा हुआ कोई भी प्रत्याशी हो, योग्य होना चाहिए, लड़ने से नहीं होता है। 2 बार 4 बार लड़ी इसका मतलब नहीं कि सिंपैथी में लोग वोट देते। कभी भी योग्य प्रत्याशी को आप चुने, क्योंकि सिंपैथी में आदमी ठगा जाता है, कहीं ना कहीं बंधक बन जाता है, और 5 साल आपका खराब चल जाता है। तो आज मैं हूँ वार्ड नंबर 18 से, सविता देवी यहाँ की प्रत्याशी हैं, और इनके पति हैं विनय बागी जी, अभी मेरे साथ हैं। तो आप मेरे चैनल को देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।